दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की 20 बड़ी खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी भाई बहन पूरा वीडियो देखने के बाद ही जाएंगे, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। हम बढ़ते हैं सीधा खबर की तरफ। आपको बता दें, अफसर निगल गए बच्चों का पोषाहार, एक खबर छपी है और यह लखनऊ की तरफ से छपी है। उत्तर प्रदेश में खबर छप करके आई है। यहां पर बच्चों को लाभार्थियों तक पोषाहार पहुंचा ही नहीं, अधिकारी से लेकर के बताया जा रहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषाहार को निगल गई। इसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे पूरी तरीके से क्या खबर छपी है। लिखा है, बच्चों में पोषाहार वितरण न करने पर सीडीपीओ से लेकर मुख्य सेविका और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामला अलीगंज परियोजना से जुड़ा हुआ है। जांच में पाया गया है कि लॉकडाउन के दौरान डोर टू डोर जाकर 3 पैकेट पोषाहार बच्चों को बांटा ही नहीं गया। इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए सीडीपीओ ने मुख्य सेविका के खिलाफ कार्रवाई के लिए निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग से सिफारिश की है। जांच में जो है करीब 15 लोग गैर हाजिर मिले हैं। सीडीपीओ समेत अनुपस्थित लोगों के वेतन रोकने के भी निर्देश दिए गए। अब वो बहनें कहां हैं जो कहती हैं 1 पैकेट बांटेंगे, 2 पैकेट बांटेंगे, 3 पैकेट नहीं बांटेंगे, क्योंकि यहां पर 3 पैकेट आता ही नहीं। अधिकारी कहते हैं कि बस इतना ही आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। ये आपको हम बता दें, बीच के अधिकारी आपके खा रहे हैं, दबा रहे हैं पोषाहार। ऐसा नियम कहीं पर भी नहीं है कि 3 पैकेट की जगह 1 पैकेट या 2 पैकेट बांटा जाए या ऊपर से ही कम आए। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोगों को हमने पहले भी बताया है। तो आप सब खुद सोचिए, आप लोगों को कम पोषाहार लेना है कि नहीं लेना है। मैं तो यह सोचता हूं कि पोषाहार बंद हो जाए तो जो अच्छी काम करने वाली बहनें हैं उनके ऊपर से ऐसे चोरी के दाग या मानसिक तनाव सबसे निजात मिलेगी। लेकिन बहुत सी बहनें हैं जो भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं, जो पोषाहार नहीं बांटती हैं, जिनके हाथ ऐसे कामों में लिप्त होंगे, जो बेच रही होंगी, वो कभी नहीं चाहेंगे कि पोषाहार जो है यहां पर बंद हो। और ऐसे में वो हमको भी 4 गालियां देंगी, अभी भी दे रही होंगी। बहुत से लोग कमेंट में हो सकता है गलत भी लिखे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं, मैं उनके लिए हूं जो बहनें रात दिन मेहनत करते हैं और ऊपर से उनके ऊपर चोरी के जैसे इल्जाम लगते हैं। आगे बता दें, लिखा है, सीडीपीओ ने बताया है कि ट्रेनी आईएएस जो आपकी प्रता ऐश्वर्या को जांच वगैरह सौंप दी गई है। जांच में पाया गया है कि लॉकडाउन के दौरान घर घर जाकर पोषाहार वितरण के निर्देश दिए गए थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने घर घर जाकर पोषाहार नहीं बांटा है। इस संबंध में शिकायत मिली है तो जांच वगैरह करवाई गई। रिपोर्ट के अनुसार कई सेविकाओं से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सिर्फ हाजिरी के नाम पर खाना पूर्ति कर घरों को चली जाती थी और इसी वजह से जो है पोषाहार का वितरण सही ढंग से नहीं किया जा सकता है। मैं ये भी जानता हूं, आप सब आंगनबाड़ी खुद जानती होंगी, सच्चाई किसी से छुपती नहीं है। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपके ब्लॉक परियोजना में बहुत सी आंगनबाड़ी ऐसी भी होंगी जो 3 पैकेट नहीं बांटती? मान लीजिए नहीं मिलता है तो एक अलग बात है कि ऊपर से ही कमा रहा है तो बांटना एक मुसीबत है, समस्या है। फिर भी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो 2-3 पैकेट लेकर के पहुंचती हैं अपने क्षेत्र में, हर घर को ले जाएंगी, वही 3 पैकेट फोटो खिंचवा लेंगी, बस चली आएंगी, सबसे फोटो खिंचवा लेंगी, फिर वही 3 पैकेट वापस ले लेंगी और चली आएंगी। ये भी मेरे यहाँ आसपास क्षेत्रों में हो रहा है और ये काफी जगह हो रहा है। बहनें खुद बताती हैं, जो बहनें बांटती हैं वो नहीं डरती हैं, वो सच्चाई बताती हैं कि कौन क्या कर रहा है। आगे आपको बता दें, लिखा है, उन्होंने बताया है कि नियम के मुताबिक एक बच्चे पर 3 पैकेट पोषाहार बांटने के निर्देश थे, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ऐसा नहीं किया गया। रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही बरतने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति के लिए जो है आपकी डीपीओ को निर्देशित किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि यह घोटाला लाखों रुपयों का किया गया। भाई आशंका कैसी? लाखों नहीं, करोड़ों रुपए का घोटाला होता है बाल विकास पुष्टाहार में। अभी यहां तक जो निदेशक, पिछले जो निदेशक शत्रुघ्न सिंह थे वो और सभी डीपीओ की जो प्रभारी डीपीओ कल्पना पांडे, ये सब मिलकर के घोटाला किए हैं, करोड़ों का घोटाला किए हैं। भाई कोई छोटा मोटा नहीं है यहाँ पर पोषाहार का घोटाला। और इसी के चलते पोषाहार बंद नहीं होता। तमाम लोग कहते हैं ये चलने दो वरना कुपोषित हो जाएंगे बच्चे, कुपोषण नहीं मिटेगा। भैया इससे कुपोषण, इससे भ्रष्टाचारी फैली है चारों तरफ। आंगनबाड़ी गलत कामों में लिप्त बेचारी, जबरन उनको विभाग वाले करवा रहे हैं कि आप बेच करके पोषाहार के पैसे हमको थमाओ। जो नहीं करना चाहती है उनको भी मजबूरन करना पड़ रहा है। आगे आपको बता दें, ये देखिए, सुधांशु भैया नमस्कार। आज सुबह के वीडियो में सलेहा सुल्ताना जी वैशाली बिहार का आज एक सवाल आया था कि डीबीटी अंतर्गत कितने लाभार्थी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुल 100 लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किए जाने का निर्देश है, जिसमें 40 जो है स्कूल पूर्व शिक्षा के होंगे और इसके पहले से जो है फिक्स्ड वगैरह ये चीजें हो चुकी। उनका कहना है 40 स्कूल पूर्व शिक्षा के होंगे जो कि पहले से फिक्स्ड है। और चूंकि सभी जानते हैं कि केंद्र पर 40 बच्चों का नामांकन वगैरह होता है,
बाकी के बच्चे जो 60 है लाभार्थी में हमें क्षेत्र के गर्भवती एवं धात्री को लेना है, जहां धात्री में भी 2 कुपोषित तथा 2 अति कुपोषित सुनिश्चित करना है, ऐसा राजीव रंजन जी कटिहारी बिहार से उन्होंने इसके बारे में डीबीटी से जुड़ा हुआ एक जानकारी जो सवाल बहन का आया था उसकी जानकारी दी। तो भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता चौधरी बहन है, उनका भी मैसेज है भैया जी, और यहां पर लिखा भैया मुझे एक जानकारी चाहिए थी आपसे, पूछना यह था कि किशोरियों के लिए जो भी आता है वह 2019 से लेकर अब आया है, तीसरी बार 2020 में पहले जो पैकेट का जो है और यहां पर लिखा वेट 450 ग्राम हुआ करता था, अब पैकेट का वेट जो है यहां पर 250 ग्राम रह गया है। पर किशोरियों के हिसाब से क्या भैया हर जिले में इसी तरह से आया है, सिर्फ मथुरा में क्या ऐसा आया? तो हर जगह मैं आपको बता दूं एक आध जनपदों में जो घी वगैरह देखने को मिला उसका जो यहां पर वेट था 250 ग्राम ही बहन देखने को मिला है। अब ये ऊपर से ही कमी हो रही है, हो सकता है अधिकारी हमारे निदेशालय में बैठे घोटालेबाज वो घोटाला कर रहे हो। आगे बता दीजिए हमारी सरकार ही खुद जो है यहां पर कटौती कर रही हो। आगे एक बहन है, उन्होंने ये फोटो सिर्फ भेजी है, नाम वगैरह नहीं भेजा। आगे एक और बहन है सरोज मौर्य बहन है और उन्होंने ये मुझे लिस्ट भेजी है, उसमें साफ दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन उनके परियोजना वगैरह में ऐसे कुछ बनवाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें लालमणि बहन, उन्होंने भी मुझे एक रिपोर्ट भेजी है, कुछ लिखा भी है। नमस्कार भैया जी, एक रिपोर्ट तैयार नहीं कर पा रही हूं बहने, तब तक दूसरी वगैरह आदेश उनको कर दिया जाता है। सरकार कम पढ़ी लिखी आंगनबाड़ी को कंप्यूटर बना ली है, जरा सा भी जो है दर्द ना हो और समझ रही हूं। ये सभी चीजें बहन ने जो अपने लिख करके बहन ने भेजी है। आगे बता दें सुरेंद्र के नाम से भाई हैं, उन्होंने मैसेज मुझे भेजा है, विभाग के अधिकारियों का साथ मैसेज होगा। आवश्यक सूचना है, आप सभी लोगों को निर्देशित किया जाता है कि आप लोगों का विद्यालय और केंद्र खुल गए हैं और अपने केंद्र पर सुबह 8 बजे से 12 बजे तक अभिलेख संबंधी सभी कार्य केंद्र पर ही करेंगे और उसके पश्चात 1 घंटे गृह भ्रमण का कार्य करेंगे। केंद्र से संबंधित सभी विभागीय कार्य व केंद्र पर ही रहकर करेंगे। मोबाइल का कार्य जो है शून्य जा रहा है, इसीलिए आप लोग प्रतिदिन अपने गृह भ्रमण करके अपनी सारी मोबाइल में जो है उसे दिखाएं, जो निर्देश दिए गए उसका पालन करें। आईसीडीएस कैश मोबाइल प्रशिक्षण यानी आंगनबाड़ी मोबाइल प्रशिक्षण को लेकर के हम वीडियो भी डाल रहे हैं दोपहर 1 बजे, ताकि धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ सिखाया भी जाए। आगे बता दें सुमन दीदी बहन है, उनका भी मैसेज लगा, सुधांशु भैया नमस्ते, मैं सुमन मथुरा से, हमारी ड्यूटी जो है कंटेंट जोन में सर्वे में लगा दी गई है। किसी सुरक्षा कवच के बिना हम सब लोग जो है कोरोना पॉजिटिव के घरों में वगैरह गए हैं आशा बहन के साथ, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के ने जो है आशाओं को दूसरे दिन ही कोविड टेस्ट को बुला लिया, हमें नहीं। अब देखिए यहां पर भेदभाव हर तरह से, आशा बहनें हैं उनको बीमा भी सरकार ने दिया, वो तो चलो अलग की बात है, उनको मिला चलो खुशी की बात है, लेकिन यहां पर अभी देख रहे हो कोविड-19 के टेस्ट को लेकर के काम दोनों बहनें साथ में करती हैं, सर्वे साथ में करें। और यहां पर जब टेस्ट की बात आए तो स्वास्थ्य विभाग वाले अपनी आशा बहनों को देखिए बुला रहे हैं और आंगनबाड़ी को कोई सुध नहीं लेता। तो गलती हम स्वास्थ्य विभाग की नहीं दे रहे, ना ही आशा बहनों की, किसी की नहीं, हमारे बाल विकास विभाग की जो है गलती है। और यहां पर सबसे बड़ी गलती है कि अपने विभाग के कर्मचारियों को यूं ही धकेल रहे हैं और उनके लिए यहां पर जो है ना तो यहां पर टेस्ट वगैरह भी कोई भी इंतजाम नहीं है। लिखा है क्या स्वास्थ्य विभाग की नजर में आशा ही पॉजिटिव हो सकती है, आंगनबाड़ी नहीं हो सकती, और ड्यूटी आशाओं के साथ बराबर लगाई जा रही है। बीमा, पैसा और तथा अन्य सुविधा सिर्फ आशा को ही मिलेगा और हमें आशाओं से कोई परेशानी नहीं है। पर भैया सरकार और अधिकारियों के भेदभावपूर्ण जो रवैया है उससे जो है बहुत जो है ये अखरता है बहनों को। तो सही बात कही है। अब आप लोग खुद सोचिए कितना मानसिक तनाव इन चीजों को सुनकर के बढ़ता है। तो हम चाहते हैं कि आप सब भाई बहन कम से कम अपनी अपनी कमर कसिए। और यहां पर पहली बात तो हर बहन एक होनी चाहिए। जब भी भेदभाव हो तो आप लोग कम से कम उसका विरोध तो करिए, तभी कुछ होगा। विरोध नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। मुट्ठी भर बहनें बेचारी विरोध करने के लिए खड़ी होती, बाकी बहनें उनका साथ तक नहीं देती हैं। बस हम लोगों में जो कमियां हैं हम लोग उसी का जो है सारा भरा भुगतना जो हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। आगे आपको ले चलते, सुमन बहन उनका भी मैसेज है, ये देखिए उन्होंने मुझे क्वारंटीन वगैरह घरों के घर बाहर गई हैं और वहीं पर मास्क ग्लव्स वगैरह उनका कहना है हमने अपने ही पैसों से बहन ने खरीदे। अब ये हमारे यहां पर जो सब कुछ हो रहा है। आगे बता दें संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश की तरफ से, भोपाल की तरफ से एक लेटर आया है। मध्य प्रदेश के भाई बहन आप लोग देखिए, मैं कहता रहता हूं पूरा वीडियो डेली का सुबह शाम जरूर देखा करो, दोपहर का भी आ रहा है वो भी आप लोग देखो। यहां पर लिखा है आंगनबाड़ी वार्षिक सर्वेक्षण AASR जिसको बोलते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। देखते हैं क्या है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष माह अप्रैल में समस्त आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में कवरेज क्षेत्र का वार्षिक सर्वेक्षण प्रावधान है। वर्तमान में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी निर्देशों में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को उपस्थित नहीं होना है। अतः 1 जुलाई 2020 से आंगनबाड़ी वार्षिक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। संचालनालय स्तर से आंगनबाड़ी वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसको हम AASR बोलते हैं उसके जो है संपर्क ऐप का यूजर मैनुअल विभागीय आपका MIS पोर्टल से जो है वहां के लॉकडाउन लिंक पर डाउनलोड वगैरह आप जो कर सकते हैं। MI पोर्टल में डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, यानी हर जगह लॉकडाउन ही नजर आ रहा है, सॉरी तो यहां पर गलती हो गई। आगे फिलहाल के लिए बताना चाहेंगे
तो आपका जो विभागीय MIS पोर्टल है उस पर आपको डाउनलोड वहां पर लिंक मिल जाएगी, अपलोड कर सकते हैं। इस वर्ष में जो है ASR में वहां के जो है भाग ए की फीडिंग संपर्क जो है लिखा हुआ ऐप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा की जाएगी। अतः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के स्मार्टफोन में संपर्क ऐप डाउनलोड करने के लिए निर्देशित करें। तो अब मध्य प्रदेश की बहनों आपके वहां एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है। आपके मोबाइल में संपर्क ऐप, ये काम इस पर करवाया जाएगा, लिखा है। अतः आपकी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के स्मार्टफोन में संपर्क ऐप डाउनलोड करवाएं और उनके ASR की फीडिंग वगैरह संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा की जाएगी, यानी सुपरवाइजर के द्वारा। ASR का जो है यहां पर भाग B परियोजना स्तर से विभागीय MIS में फीड करवाया जाना है, इसी के लिए यह सब कुछ आया है। तो आप लोग मध्य प्रदेश की बहनों कम शब्दों में कहें तो आपके वहां आपको संपर्क ऐप के नाम से एप्लीकेशन वहां पर डाउनलोड करवाई जाएगी और उस पर जो है ASR के नाम से जो आपका सर्वेक्षण है वो कार्य उसी पर करवाया जाएगा। आगे आप लोगों को ले चलते हैं अगली खबर की तरफ बहनों, और जैसा कि आप देख सकते हो इस पे कुछ हमारे पास यहां पर प्रारूप जैसे भी लगे, इसके भी देख लीजिए। आंगनबाड़ी वार्षिक सर्वेक्षण ASR कार्य 2020 से संबंधित कार्य हेतु निर्धारित समय सीमा यहां पर तय है। आंगनबाड़ी वार्षिक सर्वेक्षण 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक। सर्वेक्षण के दौरान जो है परिवार सर्वे पंजी अद्यतन हेतु साथ रखें। सर्वेक्षण कार्य का प्रतिशत जो है पर्यवेक्षक द्वारा यानी सुपरवाइजरों के द्वारा 3 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई बोला गया, ऐसे सब कुछ यहां पर दिया गया। तो आंगनबाड़ी के लिए 1 से 15 जुलाई तक सर्वेक्षण का कार्य कराया जाएगा। मोबाइल में मैंने एप्लीकेशन भी बता दी, वो डाउनलोड भी करवाई जाएगी मध्य प्रदेश में। आगे आंगनबाड़ी केंद्र वार्षिक जो स्थिति रिपोर्ट है सर्वेक्षण की ASR की, उसके बारे में ये रिपोर्ट वगैरह आप देख सकते हो, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हो ऐसे आप लोगों को वहां पर फार्म भी कॉलम भी देखने को मध्य प्रदेश में मिलेंगे आने वाले समय में। आप लोग इनको एक बार अपने आंखों से इनका दीदार कर लीजिए बहनों। आगे ले चलते हैं, फिलहाल के लिए आप लोगों को और भी जानकारी है, जैसे हमारे पास ये आपूर्ति की स्थिति वगैरह का कॉलम, इसके बारे में भी लिखा है। इसमें काफी चीजें हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पर सामान को लेकर के देख लीजिए, मध्य प्रदेश में यहाँ पर बल वाउचर बनेगा, यानी इतना सामान यदि लिखा है तो ये केंद्र पर होना चाहिए। इसके लिए शायद पैसा भी आया होगा लेकिन केंद्र पर पहुंचा नहीं होगा। आइए देखते हैं। लटकाने वाली वजन मशीन और वयस्क वजन मशीन, ऊंचाई मापने का मीटर, बच्चों की लंबाई मापने का यंत्र, थालियां, गिलास, चम्मच, भंडार, खाद्य भंडार डिब्बे, और यहां पर वयस्क हेतु कुर्सी, वयस्क हेतु टेबल और दरी चटाई, बच्चों की कुर्सियां, THR बैग रखने के लिए लकड़ी के क्रेट, शिशु विकास कार्ड, शिशु गतिविधि पुस्तिका, अलमारी होनी चाहिए, स्वास्थ्य परीक्षण टेबल, केंद्र पर गर्भवती महिला की स्वास्थ्य जांच हेतु जो पर्दे वगैरह की व्यवस्था, पानी फिल्टर, हाथ धुलाई किट वगैरह, हैंड वॉश वगैरह किट, घंटी वगैरह, आरोग्य केंद्र की दवा किट, रेडियो और लेखा संबंधी रजिस्टर, कैश बुक, चौकी, बैठने के लिए क्या आंगनबाड़ी केंद्र में बिजली की व्यवस्था है, यदि बिजली की नहीं है तो केंद्र पर बिजली वगैरह खंबे की दूरी कितनी है, क्या आंगनबाड़ी केंद्र में जो है एमफी यानी मुक्त आकाश मंच वगैरह लिखा है, थिएटर है, बाउंड्री वॉल, क्या किचन गार्डन स्थापित है, ये सब कुछ यहां पर पूछा जाएगा। ऐसे कॉलम आएंगे उस पर भर करके लेखा जोखा जाएगा। वार्षिक लेखा वगैरह प्रतिवेदन, यह भी सब कुछ देखा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर कहां कहां कौन कौन सी चीजें अभी मौजूद है। नल को लेकर के भी कनेक्शन वगैरह को, बिजली को, पानी को, इसके संबंध में सब कुछ यानी कि आएगा भरने के लिए। कुल बालिका छात्रावास यहां पर कन्या सुमंगला वाले कितने हैं, यहां पर सब कुछ यानी कि आप लोगों को आएगा। समझने की बात यह है ASR वाली जो उसमें जिसके अंतर्गत जो भी आएगा वो सब कुछ आप लोगों को देखने को बहनों मिल जाएगा। आगे चलते कुछ और भी बताना चाहेंगे, जैसे आप लोगों को अभी इसी के कुछ प्रोफार्मा टाइप के हमें दिख रहे हैं किशोरी बालिका योजना के लिए वार्षिक सर्वेक्षण। ऐसे और आपको बता दें यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं, जैसे अफसर निगल गए बच्चों का पोषाहार। ये खबर मेरे पास छाया श्रीवास्तव बहन ने भी भेजी थी और शुरू में मैंने दिखाया वो किसी और भाई ने भेजी थी। आगे बता दें, ये देखिए C2 वालों की तरफ से आज 1 जुलाई का लेटर मैंने आप लोगों को सुबह दिखाया। जिन भाई बहनों ने नहीं देखा है सुबह का वीडियो जरूर देखना। यहाँ पर जो भी मुद्दे थे, जो भी आप लोगों की मांगे थी, आंगनबाड़ी का जो मानदेय 30,000 की मांग जो है C2 वाले उठा रहे हैं और सहायिका बहनों के लिए 21,000 की मांग जो है C2 वाले उठा रहे हैं और साथ ही पेंशन वगैरह बहुत कुछ जो है मांगा जा रहा है। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि यहां पर आवाज बुलंदियों तक ले जाओ अपनी समस्याओं को लेकर के और बढ़ावा दो ऑल इंडिया की सच्ची खबरों को। यहां पर भ्रष्टाचारी मुक्त की जा रही है और साथ ही साथ आंगनबाड़ी बहनों को सबल बनाया जा रहा है, उस योग्य बनाया जा रहा है ताकि वो अपना हक अधिकार मांग सके।